पायल के नजदीक जाते हुए अद्वितीय, अद्भुत, अविश्वसनीय पल कुछ ही देर में हमारे बीच आने वाला है। परेड कमांडर सादर आमंत्रित करने के लिए मंच की ओर अग्रसर है। पुलिस महानिदेशक महोदय श्री अशोक जुनेजा जी ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को ध्वज अलंकार प्रदान करने हेतु निवेदन है श्रीमान। निवेदन किया। साथ ही परेड कमांडर जितेंद्र शुक्ला के भी निवेदन को सहर्ष स्वीकार करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय अग्रसर हैं। साथ में है प्रदेश के सर्वप्रिय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी और छत्तीसगढ़ शासन के माननीय गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी। बहुत ही अभूतपूर्व और ऐतिहासिक क्षण। मन में उत्साह का नवीन संचार हो रहा है। मन उद्वेलित है और बहुत ही मधुर भावनाओं से आपूरित है जब छत्तीसगढ़ पुलिस को ये बहुत ही गौरवपूर्ण उपलब्धि माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी कुछ ही क्षणों में प्रदान करेंगे। बस कुछ कदमों की दूरी पर ये निशान सजा हुआ है जिसे आज छत्तीसगढ़ पुलिस ग्रहण करेगी माननीय श्री अमित शाह जी से। सेकंड इन कमांड सौंपेंगे पहले पुलिस महानिदेशक महोदय को ध्वज और पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा यह ध्वज गृह मंत्री को सौंपा जाएगा। और फिर ऐतिहासिक पल आप सभी से अपनी स्थान पर खड़े होकर जोरदार ताली बजाएंगे। सम्मान है छत्तीसगढ़ का, ये सम्मान है छत्तीसगढ़ की हर उस जनता का, छत्तीसगढ़ के हर उस बच्चे का जिसने सपना देखा है छत्तीसगढ़ के उत्तरोत्तर प्रगति का। बहुत ही खूबसूरत अभी ये गोले दागे गए हैं और ये आतिशबाजी और भारत के तिरंगे के स्क्रीन कलर से आसमान आच्छादित हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। ये सम्मान छत्तीसगढ़ पुलिस को भेंट करने के लिए छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज ये पल स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुका है और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ के इस 34 वर्ष के युवा राज्य के लिए। छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करते ही इस बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि को उसने पाया है, हासिल किया है। अपने शौर्य, पराक्रम, वीरता और कर्तव्य परायणता के बल पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने पूरे देश में आज हमेशा हमेशा के लिए स्वर्णाक्षरों में अपना नाम अंकित किया है, इतिहास के सुनहरे पन्नों पर अपना नाम दर्ज किया है। एक बार समूचे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। अद्वितीय, अद्भुत और अविस्मरणीय पल छत्तीसगढ़ के लिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया स्थान ग्रहण करने का प्रयास करें। परेड कमांडर वापस अपने स्थान पर जाते हुए ऐतिहासिक, अद्वितीय, अविस्मरणीय पल छत्तीसगढ़ के लिए जब छत्तीसगढ़ पुलिस को प्रदान किया गया राष्ट्रपति का कलर निशान। दाहिने और बाएं के ये प्लाटून
इस महत्वपूर्ण अवसर के बहुत ही नजदीक से साक्षी बनने के बाद परेड लाइन पर वापस अपने स्थान पर जाते हुए ध्वजवाहक उप पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं ध्वज लेकर। बाजू प्लेटून आगे बढ़ेगी, पीछे मुड़। परेड सज, मध्य से सज। और दाहिने और बाएं बाजू के ये सभी प्लाटून सज्जा की कार्रवाई कर रहे हैं, एक बार फिर से अपने आप को सुव्यवस्थित करने के लिए। परेड कमांडर श्री जितेंद्र शुक्ला के आदेश पर बैक पाइपर बैंड वापस पाइल के नजदीक आती है और जिस क्रम में उन्होंने ये ड्रम सजाया था उसके उल्टे क्रम से ड्रम उठाकर यहां से रवाना होंगे। पाइप बैंड मास्टर सोनवती ठाकुर सेरेमोनियल स्टिक को बहुत ही खूबसूरती और बेहतरीन तरीके से साधते हुए अग्रसर हैं इस भव्य परेड मैदान के मध्य में स्थित पाइल की ओर। साथ में हैं सारे ड्रमर्स और इन ड्रमर्स के साथ साथ आ रहे हैं सशस्त्र गार्ड जो निशान को सुरक्षा प्रदान करेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस अपने कर्तव्य के पथ पर हमेशा गतिमान रही है। इस बात पर हमें गर्व है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात पुलिस बल के जवान त्याग, समर्पण, अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देते हुए निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और इसी वजह से नक्सली गतिविधियों में कमी आई है और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। पाइप बैंड की बैंड मास्टर सोनवती ठाकुर इस सेरेमोनियल स्टिक को साधते हुए प्रतिनिधित्व कर रही है छत्तीसगढ़ राज्य की हर उस महिला का, हर उस महतारी का जिन्होंने अपने कर्तव्यों से, अपनी सेवा से, अपनी मेहनत, परिश्रम और लगन से अपने जीवन को साधा है। छत्तीसगढ़ राज्य के विकास में वे अपने आप को साधते हुए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। छत्तीसगढ़ की हर महिला सैल्यूट करती है अपने ऐसे ही जवान को, सोनवती ठाकुर जैसे महिला जवान को, जिन्होंने अपनी सेवा पथ पर अपना बेहतर प्रदर्शन किया है और कर रही हैं। पाइल पर लगे हुए समस्त बैंड को, ड्रम को इन सभी ने वापस अपने निर्धारित स्थान पर ले लिया है। और झंझनी मैना की धुन के साथ एक बार फिर ये सभी वापस होंगे अपने निर्धारित स्थल की ओर।
पाइप बैंड की ये सेरेमोनियल धुन उत्साहित करती है और भी बेहतर प्रदर्शन के लिए। बहुत ही कम समय में साधा गया इनका ये पाइप बैंड हम सभी को उत्साहित कर रहा है और इनके रंग बिरंगे परिधान, इनके यूनिफॉर्म निशानी है जीवन में अनेक रंगों को एक रंग में समाहित करने का। निशान टोली मैदान के ठीक मध्य में निशान टोली कमांडर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक जिला दुर्ग। निशान इंस्पेक्टर सुरक्षा गार्ड के सशस्त्र घेरे में और अब पुलिस महानिदेशक महोदय श्री अशोक जुनेजा जी ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन किया है अपने स्थान पर खड़े होने के लिए, ताकि इस निशान को हम सम्मान दे सकें। निशान टोली परेड कमांडर के ठीक पीछे अपने स्थान पर जाएगी और स्थान पर पहुंचने के बाद दाहिने मुड़ेंगे। उस वक्त हम सभी को निशान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होना है और वर्दीधारी अधिकारी सैल्यूट करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, दर्शक दीर्घा में भी। निशान को सम्मान देंगे। सलामी सस्त। आप सभी से निवेदन, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर ले। अभी अभी हमने इन थमे हुए तूफानों को इन प्लाटूनों में निबद्ध देखा है और निशान अलंकरण के बाद एक बेहद आकर्षक मार्च पास्ट के हम सभी साक्षी बनेंगे। हमें पूरा यकीन है कि ये मार्च पास्ट आप सभी के स्मृति आप सभी के स्मृति पटल पर हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ जाएगा। आज जिस महत्वपूर्ण और गौरवमय उपलब्धि के कारण हम सभी हर्षित हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं, वो भावना है हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस के प्रति सम्मान की भावना, छत्तीसगढ़ पुलिस के शौर्य, पराक्रम और सहृदयता के प्रति गर्व की भावना। प्रतिष्ठित दर्शक दीर्घा में बैठे हुए दर्शकों का माननीय केंद्रीय गृह मंत्री
और सहकारिता मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के शुभागमन में ये मार्च पास्ट कुछ ही देर में मंच के सामने से गुजरेगा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, जनता आपको दिलोजान से चाहती है, आपकी नेतृत्व शैली को पसंद करती है। आज इस प्रेसिडेंट कलर्स अलंकरण समारोह के इन पलों के साक्षी बनने के लिए आए हजारों लोगों की दुआएं आपके साथ है। ये मार्च पास्ट कुछ ही देर में एक बेहद आकर्षक मार्च पास्ट धीमी गति से मंच के सामने होकर गुजरेगा। इस परेड को जानदार बनाने के लिए इन टुकड़ों ने सुबह शाम काफी मेहनत की है। इस परेड मैदान का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होगा जो इन जवानों के श्रम सीकरों से पगा नहीं होगा। इनके उम्दा प्रदर्शन पर हम सभी तालियों से इनका उत्साहवर्धन करेंगे, स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मंच के ठीक बाईं ओर परेड कदम ताल करते हुए एकत्रित हो रही है और उसके बाद धीमी चाल से ये दर्शक दीर्घा और मंच के सामने से गुजरेंगे। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह एक ऐसा दिन है जो एकता, अनुशासन और कड़ी मेहनत के मूल्य को प्रदर्शित करता है। मार्च पास्ट एक ऐसा टीम वर्क है जो सहयोग की भावना जागृत करता है। मंच के बाईं ओर एकत्रित होती हुई टुकड़ियां पहले मंच के सामने से धीमी गति से गुजरेगी और उसके पश्चात तेज चाल से मंच के सामने से गुजरेगी। अनुशासन, एकता, सद्भाव और धैर्य का एक सुंदर चित्रण उठाया गया। हर एक कदम प्रत्येक प्लाटून के दृढ़ संकल्प और समर्पण का प्रमाण है। पुलिस महानिदेशक महोदय श्री अशोक जुनेजा सर से निवेदन कि आज के मुख्य अतिथि को सलामी मंच पे आने का आग्रह करें। परेड कमांडर जितेंद्र शुक्ला अपने पीछे 8 प्लाटून लेकर चल रहे हैं। यह सतरंगी परेड मंच की ओर धीमी गति से अग्रसर है। चारों ओर दर्शक दीर्घाओं में बैठे हुए नागरिक, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं, सभी के दिलों में आज उत्साह, जुनून और उल्लास की लहरें हिंडोल रही है।
बरबसी हम सभी के मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाली ये टुकड़ियां मंच के सामने गुजर रही हैं और सभी जवान बेताब हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय को अपना अभिवादन देने के लिए। सदे हुए कदमों से आगे बढ़ते हुए परेड कमांडर आईपीएस जितेंद्र शुक्ला, सेकंड ऑफिसर इन कमांड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुज कुमार और प्लाटून कमांडर्स। आज ये अनुशासित बल मानो उद्घोष करना चाहता है कि इसे कहकर कोई नहीं। ऐसे ही जज्बों के साथ और सिंह जैसी रोबीली चाल के साथ ये लीडर्स। नंबर 1 प्लाटून कमांडर पुलिस अधीक्षक गर्मा दादर और उनके सहायक इन सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएं जिन्होंने इस सुबह को और ऊर्जावान और जीवंत बना दिया है। नंबर 2 प्लाटून मंच के सामने लीड कर रही हैं उप पुलिस अधीक्षक सुश्री दीपमाला कुर्रे, उनके साथ है रक्षक निरीक्षक गोविंद वर्मा और पीसी श्री योगेश चंद्रा। इन सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएं जिन्होंने इस सुबह को ऊर्जावान और जीवंत बना दिया है। नंबर 3 प्लाटून उप पुलिस अधीक्षक श्री सुश्री सुसंता लकड़ा और उनके सहायक है रक्षक निरीक्षक मोहसिन खान और जितेंद्र चंद्रा। नंबर 4 प्लाटून की प्लाटून कमांडर उप पुलिस अधीक्षक सुश्री मोनिका श्याम, रक्षक निरीक्षक सौरभ चंद्राकर और रक्षक निरीक्षक अमित कुमार उनके सहायक मंच के सामने से गुजरते हुए और निशान ध्वज लेकर उप पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह मंच के सामने से गुजर रहे हैं। नंबर 5 प्लाटून कमांडर उप पुलिस अधीक्षक श्री अविनाश ठाकुर, उनके सहयोगी हैं श्री मनीष राजपूत और रक्षक निरीक्षक श्री नीतीश नायर। दर्शकों से निवेदन, जोरदार ताली बजाकर इस सुबह को और ऊर्जावान बना दें। प्लाटून नंबर 6 लीड कर रहे हैं उप पुलिस अधीक्षक आशीष नेताम, उनके साथ है सोएब मोहम्मद और नवरत्न वर्मा। नंबर 7 प्लाटून मंच के सामने जिसको लीड कर रहे हैं उप पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ सिंह चौहान, सहायक है उप निरीक्षक ज्ञानेश्वर गंगवाल और उप निरीक्षक डीडी मानिकपुरी। नंबर 8 प्लाटून मंच के सामने उप पुलिस अधीक्षक श्री सौरभ उइके लीड कर रहे हैं और उनके सहायक हैं रक्षक निरीक्षक श्री के देवराजू और रक्षक निरीक्षक श्री विक्रम बघेल। तालियां अनवरत बजती रहनी चाहिए क्योंकि आज ये अनुशासित बल मानो उद्घोष करना चाहता है कि इनसे बेहतर कोई नहीं। ऐसे ही जज्बों के साथ और से जैसे रोबीली चाल के साथ लीडर्स यहाँ मार्च पास्ट कर रहे हैं और मंच के सामने से गुजरते हुए ये सभी दर्शक दीर्घा के सामने से गुजर रहे हैं। बहुत ही शानदार, आकर्षक और रेखांकित करने वाली ये परेड बैंड के लयताल पर उड़ते हुए दमदार कदमों का वजन और कंधों के समानांतर उड़ते हुए बाजुओं की तपिश अपने पराक्रम, शौर्य, वीरता एवं बहादुरी की गाथा रचते हुए मंच के सामने से गुजर गए। बैंड का प्लाटून एएसआई लीलेश कुमार और धर्मेंद्र सारथी के नेतृत्व में इस मधुर लयात्मक धुन के साथ मार्च पास्ट करते हुए हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान। इस परेड को इतना श्रेष्ठ स्तर का बनाने में जिन अधिकारियों की भूमिका सराहनीय रही है उनमें है श्री विवेकानंद सिन्हा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, श्री बीएस ध्रुव पुलिस महानिरीक्षक, श्री अरविंद कुजूर उप पुलिस महानिरीक्षक, श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर सेनानी चौथी वाहिनी, श्रीमती मेघा टेम्बूरकर सेनानी तीसरे
और उनके सहयोगी रहे श्री असद खान उप सेनानी, श्री संजय दीवान सहायक सेनानी, श्री आलोक तिवारी सहायक सेनानी, श्री वीरेंद्र सिंह मुंद्रा सहायक सेनानी, श्रीमती इफ़त आरा खैरानी सहायक सेनानी, श्री अगस्तिन मुकस दास सहायक सेनानी, श्री शशि भूषण सिंह कंपनी कमांडर, श्री विनोद सिंह ठाकुर प्लाटून कमांडर, श्री शेख अयूब सूबेदार मेजर, श्री दिनेश सिंह प्लाटून कमांडर, श्री गंगाराम भवेदी प्लाटून कमांडर, श्री रामवीर सिंह यादव प्लाटून कमांडर, प्रधान आरक्षक अभय कुमार सिंह, प्रधान आरक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रधान आरक्षक अनुज कुमार सिंह, आरक्षक विनीत कुमार सूर्यवंशी, आरक्षक रंजीत धीवर, आरक्षक नीलेश कुमार और जिन्होंने इसे सराहा प्रशिक्षण दिया उनमें श्री हरीश तिवारी कंपनी कमांडर, श्री जय वीरेश यादव कंपनी कमांडर, श्री राम स्वरूप राम प्लाटून कमांडर और श्री जालेश्वर सिंह सहायक प्लाटून कमांडर। कदम कदम बढ़ाए जा तू खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा। पुलिस बैंड पर बजती ये धुन उत्साहित कर रही है हमारे पुलिस के जवानों को अपने बेहतर और उम्दा प्रदर्शन के लिए। और एक बार फिर सुव्यवस्थित होकर मैदान के दाहिनी ओर से ये सभी जवान प्लाटून कमांडर्स, परेड कमांडर और 2IC अग्रसर हैं। तेज चाल से ये फिर एक बार मंच के सामने से अपना अभिवादन माननीय मुख्य अतिथि महोदय को देते हुए दर्शक दीर्घा के समक्ष से आगे बढ़ेंगे। दर्शकों से पुनः निवेदन कि इस सतरंगी परेड को और जोरदार जोशीला बना दे अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से। सौम्य शांत शीत ऋतु, मैदान में बिछी हुई हरी चादर, स्वच्छ आसमान, मैदान के चारों ओर ऊंचे पेड़ और लाल किला की प्राचीर प्रतीकात्मक रूप से, और जवानों के चेहरे को कांतिमान करता हुआ रवि किरण, इस उन्मुक्त वातावरण में बढ़ता हुआ यह मार्च पास्ट एक एक कदम अपने पराक्रम, शौर्य, वीरता एवं बहादुरी की कहानी गढ़ते चले जा रहे हैं। निशान अलंकरण के तुरंत बाद जो गोलियां दागी गई हैं, उनकी गूंज देश के दुश्मन नक्सलियों और आतंकवादियों तक जरूर पहुंचेगी और उन्हें ताकीद करेगी कि वे सुधर जाएं और इस देश की मुख्य धारा में शामिल हो जाएं, वरना मिटा दिए जाएंगे। ऐसे ही जोश और उमंग से भरे ये प्लाटून और दर्शक दीर्घाओं में बैठे हुए हमारे नागरिक, इनका उत्साह भी आज देखते ही बनता है। आज जमीन भी मानो इन जवानों के लयबद्ध कदमों को चूमने को बेताब है। 7 आसमानों के पार से इन जवानों के लिए संदेश आया है कि ओ मेरे जवानों, तुम्हें जन्म देने वाली माता धन्य है, धन्य है वो धरती तुम जिसके संरक्षक बनने वाले हो। आसमान भी मानो आज झुककर जरा पास से इन जवानों का जौहर देखना चाहता है। इन जवानों का हर कदम इनके संकल्प को और भी अधिक मुखरित करता है कि जरूरत पड़ी तो हम इस देश की पवित्र मिट्टी का अपने लहू से अभिषेक करेंगे, अपनी मेधा को पैना करेंगे और अपनी मेहनत और दृढ़ चरित्र को अपना हथियार बनाकर अपने प्यारे भारत को विश्व का सिरमौर बनाएंगे।
दर्शक दीर्घा के सामने से गुजरता हुआ ये सभी जवानों का दल, तालियों से स्वागत और अभिनंदन हो रहा है, उत्साहवर्धन हो रहा है हमारे इन सभी जवानों का। मार्च पास्ट अनुशासन, एकता, सद्भाव और धैर्य का एक सुंदर चित्रण, और आपके सामने से गुजरता हुआ आप जोरदार ताली बजाकर इनका उत्साहवर्धन करें। तेज चाल से प्लाटून मंच के सामने आने वाली है। परेड को लीड कर रहे हैं परेड कमांडर जितेंद्र शुक्ला, आईपीएस। सलामी मंच के ठीक सामने मंच के सामने प्लाटून नंबर 1, प्लाटून कमांडर सुश्री गरिमा दादर, उप पुलिस अधीक्षक, सहायक गुणेश्वरी नुरेटी और उमा ठाकुर। तालियां निरंतर बजती रहनी चाहिए। मंच के ठीक सामने है प्लाटून नंबर 2, उप पुलिस अधीक्षक सुश्री दीपमाला कुर्रे के नेतृत्व में सहायक है गोविंद वर्मा और योगेश चंद्रा। प्लाटून नंबर 3, प्लाटून कमांडर उप पुलिस अधीक्षक सुश्री सुसंता लकड़ा, सहायक प्लाटून कमांडर मोहसिन खान और जितेंद्र चंद्रा। प्लाटून नंबर 4, प्लाटून कमांडर उप पुलिस अधीक्षक सुश्री मोनिका श्याम, सहायक प्लाटून कमांडर सौरभ चंद्राकर और अमित कुमार सिंह। निशान ध्वजवाहक उप पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह, जिन्होंने अपने मजबूत कांधों पर संभाला हुआ है इस राष्ट्रीय निशान को। प्लाटून नंबर 5, उप पुलिस अधीक्षक प्लाटून कमांडर श्री अविनाश ठाकुर, सहायक प्लाटून कमांडर मनीष राजपूत और नीतीश नायर। प्लाटून नंबर 6, प्लाटून कमांडर उप पुलिस अधीक्षक आशीष नेताम, सहायक शोएब मोहम्मद और नवरतन वर्मा। प्लाटून नंबर 7, प्लाटून कमांडर उप पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौहान, सहायक ज्ञानेश्वर गंगवाल और डीडी मानिकपुरी। प्लाटून नंबर 8, मंच के सामने से गुजरता हुआ प्लाटून कमांडर उप पुलिस अधीक्षक सौरभ उइके और सहायक के देवराजू और विक्रम बघेल। एडजुटेंट उप पुलिस अधीक्षक जिला कांकेर शुभम तिवारी। बैंड का प्लाटून एएसआई लीलेश कुमार और एएसआई धर्मेंद्र सारथी के मार्गदर्शन में। बहुत ही शानदार और जानदार परेड, जोरदार तालियों से अनवरत हम इन सभी का स्वागत करें। मार्कर है सब इंस्पेक्टर आदित्य ठाकुर और सब इंस्पेक्टर पिल्लू राम मंडावी। इन जवानों का जोशो खरोश देखकर लगता है कि मानो ये कह रहे हो, एक नया इतिहास रचे हम, एक नया इतिहास। डगर डगर सब दुनिया चलती, हम बीहड़ में पंथ बनाए, मंजिल चरण चूमने आए, हम मंजिल के पास न जाए। धारा के प्रतिकूल नाव के एक नया विश्वास रचे हम, एक नया इतिहास रचे हम। अंबर हिले धरा डोले पर हम अपना पंथ न छोड़े, सागर सीमा भूले पर हम अपना ध्येय न छोड़े। स्नेह प्यार की वसुंधरा पर एक नया आकाश रचे हम, एक नया इतिहास रचे हम, एक नया इतिहास रचे हम। एक चाल, एक सी आवृत्ति और साथ उड़ते रंगों के गर्द गुबार। ऐसा लगता है मैंने आगे और आगे, सबसे आगे की भावना लिए। सारे जहां से अच्छा
हिंदुस्तान के तिरंगे को उच्चतम, शिखरतम और श्रेष्ठतम रखना चाह रहे हैं। इंस्पेक्शन लाइन पर वापस पहुंचती ये परेड, ये बल जनता का बल है। ये हिम्मत, ये शौर्य, ये ताकत, ये इज्जत, सभी कुछ इस देश की जनता की ही अमानत है। ये वर्दी जिसे इन जवानों ने शान से पहनी हुई है, ये देश की अमानत है। इसकी कीमत है इनके तन के लहू का कतरा कतरा। एक बहुत ही दमदार मार्च पास्ट अभी अभी हमने देखा है। ये वो जवान है जिनके बाजुओं में आंधियों का जोर है, जिनकी धड़कनों में बादलों का शोर है। ये इस चमन के बागबां हैं, इनके इरादे माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं। मार्च पास्ट प्रतीक है एकता का, सामंजस्य का और अनुशासन का। मार्च पास्ट यानी अभिमुख प्रयाण, और आगे बढ़ता हुआ यह मार्च पास्ट मार्किंग ट्रैक पर। इन सभी जवानों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम जीने की इच्छा रखते हैं तो हमारे जीने की सार्थकता इसी में है कि हम देश का भार अपने कांधों पर लेकर जीवित रहें। यही देश के प्रति हमारा पहला कर्तव्य है और हमारा पहला अधिकार भी। सभी प्लाटून वापस इंस्पेक्शन लाइन पर पहुंच चुके हैं। सज्जा की कार्रवाई एक बार फिर से अपने छोटे मोटे नुक्स को दूर करने के लिए और सुव्यवस्थित होने के लिए। सभी चक्र में आगे बढ़ेगी, समतोल स्वस्थ, मत बसे, तेज चल। पुलिस महानिदेशक महोदय मुख्य अतिथि महोदय को ऊपरी मंच पर आग्रह करते हैं। मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन अपना स्थान ग्रहण करने के लिए। और अब पुलिस महानिदेशक महोदय श्रद्धेय श्री अशोक जुनेजा जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं स्वागत संबोधन के लिए। राज्य पुलिस के मुखिया पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा जी स्वागत संबोधन देंगे।
आज के इस गौरवमय कार्यक्रम में उपस्थित माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री विजय शर्मा जी एवं श्री अरुण साव जी, केंद्रीय गृह सचिव, निदेशक आसूचना ब्यूरो, विशिष्ट अतिथिगण एवं छत्तीसगढ़ पुलिस के समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारीगण एवं उपस्थित शहीद जवानों के परिवारों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। 1 नवंबर 2000 को राज्य स्थापना के बाद से ही छत्तीसगढ़ पुलिस ने अनेक चुनौतियों का सामना किया, चाहे वह नक्सलियों से मोर्चा लेना हो या कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करना हो। छत्तीसगढ़ पुलिस ने हर मोर्चे में शौर्य, धैर्य और साहस का परिचय दिया। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ लगातार समन्वय स्थापित रखते हुए माओवादी गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। शासन की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं क्षेत्र में शांति व्यवस्था के साथ साथ विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षा का माहौल निर्मित करने के कारण माओवादी समर्थक एवं माओवादी समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की पुनर्वास नीति का लाभ दिया जा रहा है। शासन द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए नवीन सुरक्षा कैंप, पुलिस चौकी, सड़क मार्ग, पुल पुलिया, मोबाइल टावर, रावघाट रेलवे लाइन परियोजना एवं नाइट लैंडिंग हेलीपैड का निर्माण करवाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर जनता की हर मुश्किल में खड़े होकर लोगों की मदद की है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ किया है, जिसके कारण पुलिस के प्रति आम जनों का विश्वास बढ़ा है। छत्तीसगढ़ अन्य प्रदेशों के निवासियों के लिए एक सॉर्ट आफ्टर जगह हो गया है। अंत में मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी श्री अमित शाह जी को छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस कलर अवार्ड से सम्मानित किए जाने के अवसर पर अपना आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही इस गौरवमय कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय श्री विजय शर्मा जी एवं श्री अरुण साव जी तथा अन्य विशिष्ट अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद महोदय। और अब हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री छत्तीसगढ़ को श्री विजय शर्मा जी। सादर आमंत्रित है संबोधन के लिए। बोली भारत माता की। आज 15 दिसंबर है और आज का दिन हम सब 2 बातों के लिए याद करेंगे। पहला, आज का दिन देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि का दिवस है और आज के दिन ही छत्तीसगढ़ की पुलिस को 24 वर्ष के छोटे अंतराल में ही परिश्रम और पराक्रम से काम करने के कारण देश के सभी सशस्त्र बलों में सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति का कलर अवार्ड ये प्राप्त हुआ है। और विशेष बात यह है कि ये कलर अवार्ड जो छत्तीसगढ़ की पुलिस को प्राप्त हुआ है, छत्तीसगढ़ की पुलिस का सम्मान हुआ है, तो उन कर कमलों से हुआ है जिन्होंने देश में प्रतिमान स्थापित किए हैं, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी को खत्म कर दिया है। देश की आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में आतंकवादी आकर के बम धमाके करते थे, पहले बम धमाके करने वालों को बिरयानी खिलाई जाती थी, परंतु अब उनको उल्टा लटका लटका कर सीधा करने का काम जिन्होंने किया है, जिन्होंने, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि लौह पुरुष प्रथम गृह मंत्री देश के, जिन्होंने देश के एकीकरण के लिए बहुत बड़ा काम किया, परंतु एक काम छूट गया था और उस काम को अनुच्छेद 370 के अधिकतम प्रावधानों को समाप्त करके समूचे जम्मू कश्मीर में भी भारत के संविधान को लागू करने वाले ऐसे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी
उनके कर कमलों से आज छत्तीसगढ़ की पुलिस को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ आप माननीय अमित शाह जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। उनमें साहस है ऐसे संकल्पों की जो कहते हैं कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ ही नहीं अभी तो समूचे भारतवर्ष से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। और उनमें सामर्थ्य भी है ऐसे संकल्पों को धरातल में सिद्ध कर लेने का। मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जिनके 1 वर्ष के ही कार्यकाल में छत्तीसगढ़ ने अनेक प्रतिमान गढ़े हैं, अनेक सोपान चढ़े हैं। माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ की पुलिस ने विगत 1 वर्ष में ही अनेक नवाचार और अनेक पुराने प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन किया है। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने IIM और IIT जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर विभिन्न विषयों को अध्ययन करते हुए सोशल पुलिसिंग को बढ़ावा दिया है। छत्तीसगढ़ पुलिस के सशक्तिकरण के लिए बहुत दिनों से लंबित, वर्षों से लंबित 950 से भी अधिक सब इंस्पेक्टर की भर्ती की प्रक्रिया पूरी की गई। 341 नए सब इंस्पेक्टर की भर्ती की प्रक्रिया की जा रही है और 6000 लगभग कांस्टेबल की भर्ती की प्रक्रिया की जा रही है। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की पुलिस को चाहे वो सीसीटीवी कैमरे के अधिक से अधिक उपयोग का विषय हो, चाहे वो अवैध धर्मांतरण का विषय हो, या फिर अनेक प्रावधानों में कानूनी प्रावधानों को साथ ला करके इक्विप्ड करने की प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ की पुलिस आगे बढ़ गई है। मैं आप सभी को आज के दिन विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के पुलिस के 65,000 से अधिक जवानों के, अधिकारियों के, उनके पूरे परिवार को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। आज ये बहुत बड़ा सम्मान छत्तीसगढ़ की पुलिस को प्राप्त हुआ है और मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साव जी और डीजीपी छत्तीसगढ़ अशोक जुनेजा जी, आप सबकी उपस्थिति में आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मैं इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि आने वाले समय में आज के इस सम्मान समारोह के बाद छत्तीसगढ़ की पुलिस और भी अधिक उत्साह के साथ, और भी अधिक पराक्रम के साथ, और भी अधिक निष्ठा के साथ, और भी अधिक नैतिक मूल्यों के साथ आने वाले समय में काम करेगी। आज एक नया अध्याय आज के बाद छत्तीसगढ़ की पुलिस की शुरुआत होगी। मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रपति कलर का जब छत्तीसगढ़ के जवानों के, अधिकारियों में के वर्दी में राष्ट्रपति कलर चमकेगा तो उस समय वो सारे जवान हम सबको याद आने चाहिए जो शहीद हुए हैं और जिनकी शहादत के दम पर और जिनके कर्तव्य परायणता के दम पर हमको आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। जवानों के, अधिकारियों में के वर्दी में राष्ट्रपति कलर चमकेगा तो उस समय वो सारे जवान हम सबको याद आने चाहिए जो शहीद हुए हैं और जिनकी शहादत के दम पर और जिनके कर्तव्य परायणता के दम पर हमको आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। जवानों के, अधिकारियों में के वर्दी में राष्ट्रपति कलर चमकेगा तो उस समय वो सारे जवान हम सबको याद आने चाहिए जो शहीद हुए हैं और जिनकी शहादत के दम पर और जिनके कर्तव्य परायणता के दम पर हमको आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। जवानों के, अधिकारियों में के वर्दी में राष्ट्रपति कलर चमकेगा तो उस समय वो सारे जवान हम सबको याद आने चाहिए जो शहीद हुए हैं और जिनकी शहादत के दम पर और जिनके कर्तव्य परायणता के दम पर हमको आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। जवानों के, अधिकारियों में के वर्दी में राष्ट्रपति कलर चमकेगा तो उस समय वो सारे जवान हम सबको याद आने चाहिए जो शहीद हुए हैं और जिनकी शहादत के दम पर और जिनके कर्तव्य परायणता के दम पर हमको आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। जवानों के, अधिकारियों में के वर्दी में राष्ट्रपति कलर चमकेगा तो उस समय वो सारे जवान हम सबको याद आने चाहिए जो शहीद हुए हैं और जिनकी शहादत के दम पर और जिनके कर्तव्य परायणता के दम पर हमको आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। जवानों के, अधिकारियों में के वर्दी में राष्ट्रपति कलर चमकेगा तो उस समय वो सारे जवान हम सबको याद आने चाहिए जो शहीद हुए हैं और जिनकी शहादत के दम पर
और जिनके कर्तव्य परायणता के दम पर हमको आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। जवानों के, अधिकारियों में के, पुलिस बल के जवान, गणमान्य नागरिकों को मेरा सादर नमस्कार। यहां पर हमारे शहीदों के परिजन भी उपस्थित हैं, उनको भी मेरा सादर नमस्कार। आज छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आज हम सबके बीच मौजूद हैं। उनकी गरिमा में उपस्थिति और मार्गदर्शन हमें हमेशा नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है। आज पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक और गौरव का दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा आज हमारे पुलिस बल को उनकी अद्वितीय सेवा और ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति ध्वज अलंकरण से सम्मानित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 24 वर्षों में ही यह सम्मान माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से हमारे राज्य और पुलिस की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया गया है। इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस के सभी अधिकारियों और जवानों को इस गौरवशाली उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। यह सम्मान न केवल छत्तीसगढ़ पुलिस की वर्दी पर सजेगा, बल्कि हमारे जवानों की कर्तव्यनिष्ठा, साहस और समर्पण का प्रतीक भी बनेगा। हमारा ध्येय वाक्य है, परित्राणाय साधुनाम, अर्थात सत्पुरुषों के कल्याण की भावना छत्तीसगढ़ पुलिसिंग की उत्कृष्टता को दर्शाता है। माननीय गृह मंत्री जी, आज आपके हाथों से प्रदत्त यह सम्मान छत्तीसगढ़ के पुलिस बल को नई ऊर्जा और उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ पुलिस ने कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए एंटी नक्सल ऑपरेशन में साहस और दृढ़ता के साथ पिछले 1 साल में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्रवाई के कारण बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। 1 साल पहले यह कल्पना करना भी कठिन था कि छत्तीसगढ़ से माओवाद का पूरी तरह से खात्मा हो सकता है, लेकिन डबल इंजन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रभावी रणनीति ने इसे संभव कर दिखाया है। हमारे जवानों के साहस का जितना अभिनंदन किया जाए वो कम है। मैंने जवानों के साथ कैंप में रात गुजारी है, वे उत्साह से भरे हुए हैं। उनसे मिलकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम जिस समय सीमा में माओवाद के खात्मे के बारे में सोच रहे हैं, उससे भी कम समय में यह लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। यह केवल गोली की जीत नहीं है, यह भरोसे की भी जीत है, जो हमारे जवानों की स्थानीय लोगों का विश्वास हासिल की है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की भी बेहतर व्यवस्था और विशेष प्रावधान सरकार द्वारा किए गए हैं। हिंसा का रास्ता छोड़ आत्मसमर्पण करने वालों को तत्काल ट्रांजिट कैंप में रखने की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके साथ ही उन्हें 3 साल तक 10,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड के तौर पर देने की व्यवस्था भी की गई है। उनके कौशल विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। पुनर्वास नीति के तहत 5 लाख या उससे अधिक के इनामी माओवादी के आत्मसमर्पण करने पर उन्हें आवास हेतु शहरी क्षेत्र में अधिकतम 4 डिसमिल जमीन अथवा ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 1 हेक्टेयर कृषि भूमि दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। प्रदेश के आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और उन्हें एक सुरक्षित जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा इनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 15,000 आवास उपलब्ध कराए गए हैं। इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी का भी बहुत आभारी हूं। आवास निर्माण की स्वीकृति के संबंध में निर्देश जिला कलेक्टर को दिए गए हैं। वे इन परिवारों के लिए आवश्यक भूमि प्राथमिकता से उपलब्ध कराएंगे। साथ ही सुरक्षा कारणों से जो हितग्राही समूह में रहना चाहते हैं, उनके लिए कॉलोनी भी बनाई जाएगी।
आत्मसमर्पित माओवादियों को स्वयं की अथवा उनके बच्चों की निजी स्कूल में शिक्षा के लिए आरटीई में आरक्षित सीटों में प्राथमिकता तथा 25,000 रुपये अनुदान राशि, विवाह हेतु 1 लाख रुपये अनुदान राशि दी जा रही है। हमने नई औद्योगिक नीति में इनके लिए विशेष प्रावधान भी किए हैं। निजी औद्योगिक संस्थान द्वारा स्थायी नौकरी दिए जाने पर शुद्ध वेतन की 40% अनुदान राशि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी। इस प्रयास से परिवारों के जीवन में स्थायित्व और सुरक्षा का नया अध्याय जुड़ेगा। इसी तरह माओवादी हिंसा से पीड़ित और अभियान में विशेष सहयोगी व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। पीड़ित विद्यार्थियों के तकनीकी व्यवसाय शिक्षा के लिए 25,000 रुपये प्रतिवर्ष अनुदान तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों में 3 सीट आरक्षित की जाएगी। पीड़ित महिलाओं को 2 लाख रुपये अनुदान राशि के साथ स्वयं की रुचि के व्यवसाय का प्रशिक्षण के लिए 25,000 रुपये, माओवादी हिंसा में अपंग तथा गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों तथा अभियान में विशेष सहयोग देने वाले व्यक्तियों को अनुदान राशि, आवास तथा कृषि हेतु भूमि के साथ ही शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजना का लाभ भी दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन में सुधार और कल्याणकारी योजनाओं से पुलिस का मनोबल चरम उत्कर्ष पर है। पुलिसिंग के क्षेत्र में हमारी कई पहलें, जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला थाना, महिला हेल्प डेस्क और अभिव्यक्ति ऐप ने जनता का विश्वास बढ़ाया है। प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में नशा मुक्त भारत का संकल्प हमारे सामने रखा है। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध गांजा और मादक पदार्थ जब्त किया गया है। मुझे गर्व है कि हमारी पुलिस आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर जनता की सेवा कर रही है। राष्ट्रपति का निशान मिलने से हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आज का यह सम्मान छत्तीसगढ़ पुलिस और राज्य के हर नागरिक के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्तम समय निकालकर अपने कार्यक्रमों से छत्तीसगढ़ पुलिस को यह राष्ट्रीय सम्मान प्रदान कर गौरवान्वित किया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आपका बहुत बहुत आभार करते हुए और सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। वापस मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं और अब हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा तैयार की गई कॉफी टेबल बुक के विमोचन के लिए। छत्तीसगढ़ पुलिस की उपलब्धियों और इतने वर्षों की यात्रा पर आधारित ये कॉफी टेबल बुक माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी विमोचन कर रहे हैं इस कॉफी टेबल बुक का। साथ में है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय और माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय। छत्तीसगढ़ पुलिस की उपलब्धियों भरा ये दौर और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपके कर कमलों से ये कॉफी टेबल बुक विमोचित हुई। जोरदार तालियां धन्यवाद के साथ। और अब हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय को जोरदार तालियों की आवाज के साथ सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में
मेरे साथ मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्रीमान विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, छत्तीसगढ़ पुलिस के मुखिया श्री अशोक जुनेजा जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, छत्तीसगढ़ पुलिस के परिवारजन और छत्तीसगढ़ के प्यारे जवानों, आप सभी को राष्ट्रपति कलर अवार्ड प्रदान करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये राष्ट्रपति का निशान किसी भी सशस्त्र बल के लिए इसकी प्राप्ति होना एक बहुत बड़े गर्व का विषय होता है और छत्तीसगढ़ पुलिस के हर जवान को मैं एक और बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि 25 साल की अल्प अवधि में ही आपने राष्ट्रपति महोदय का विश्वास जीतकर इस सम्मान को प्राप्त करने की सिद्धि प्राप्त की है और एक सच अर्थ में छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और देश भर के पुलिस बल के लिए बहुत बड़ा एक प्रकार से सम्मान का विषय है और मेरे लिए भी बहुत सम्मान का विषय है कि राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह में आज मुझे अपने हाथों से छत्तीसगढ़ जैसी जांबाज पुलिस को राष्ट्रपति निशान का अलंकरण करने का मौका मिला है। मैं विगत 5 सालों से छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ नक्सलवाद के खात्मे के लिए संपर्क में रहा हूं और आपका जो जुनून है, आपका हौसला है, आपका वीरता और समर्पण है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं छत्तीसगढ़ पुलिस बल देश के सभी पुलिस बलों में बहादुर से बहादुर पुलिस बलों में से एक पुलिस बल हमारा छत्तीसगढ़ का पुलिस बल है। छत्तीसगढ़ ने जैसे ही अपने निर्माण के 25वें वर्ष में प्रवेश किया वैसे ही आपको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आपकी कड़ी मेहनत, समर्पण, बहादुरी और जनता के प्रति आपके लगाव का द्योतक। छत्तीसगढ़ पुलिस विशिष्टता, प्रतिबद्धता के साथ, बहादुरी के साथ, समर्पण के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रही है। चाहे कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ करना हो, चाहे नक्सल मुक्त भारत के अभियान को अंजाम देना हो, चाहे नशा मुक्त भारत के अभियान को आगे बढ़ाना हो, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना हो या नागरिकों के जीवन को सुलभ बनाना हो, छत्तीसगढ़ पुलिस कभी भी दोयम स्थान पर नहीं रही है, हमेशा अग्रम स्थान पर रही है। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। मित्रों, आज महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न, देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल जी की पुण्यतिथि। सरदार साहब ही थे जिन्होंने इस देश को एक करने का काम किया। जब हम आजाद हुए, दुनिया भर के लोग एक कल्पना करते थे कि 356 से ज्यादा रियासत एक नहीं हो पाएगी, ये देश खंड खंड बिखर जाएगा। सरदार साहब के अदम्य साहस और कुनेह ने इस देश को एक करने का काम किया और नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ निश्चय ने सरदार साहब के अधूरे काम को भी पूरा किया।
धारा 370 समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। आज हम सब पूरा देश कृतज्ञता के साथ सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं भी आज उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूं। भाइयों बहनों, वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य की रत्ना की मांग थी। अटल जी ने इस मांग को पूरा किया। छत्तीसगढ़ राज्य की शुरुआत हुई, राज्य नया बना। पहले ही चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने उस वक्त भी नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और विकास के नए आयाम कंडारने का काम किया। और मैं आज फिर से एक बार छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपने फिर से एक बार विष्णुदेव जी पर भरोसा किया है। हम सब कटिबद्ध है छत्तीसगढ़ को 31/3/2026 के पहले नक्सल मुक्त करने के लिए। और जैसे ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होता है, पूरे देश में से नक्सलवाद का खात्मा होता है। और ये संकल्प छत्तीसगढ़ पुलिस का है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बहादुरी के साथ 1 साल में इस संकल्प पर आगे बढ़ने का काम किया है और ढेर सारी उपलब्धियां नक्सलों के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ की जनता ने प्राप्त की है। भाइयों बहनों, 1 साल में 287 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया। लगभग 1000 नक्सली गिरफ्तार किए गए और 837 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसी से मालूम पड़ता है कि राज्य सरकार बदलने से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को कितनी गति मिली है। टॉप 14 नक्सली भी न्यूट्रलाइज हुए हैं और 4 दशकों में पहली बार नागरिकों और सुरक्षा बलों के मृत्यु की आंकड़ा 100 से कम नीचे ले जाने का काम हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में 10 साल में नक्सलवाद पर नकेल कसी गई। सुरक्षा बलों की मृत्यु में अगले 10 साल की कंपैरिजन में 73% की कमी आई। नागरिकों की मृत्यु में 70% की कमी आई। और छत्तीसगढ़ को, पुलिस को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। देश के सुरक्षा बलों के साथ रहकर 1 साल में आपने सभी राज्यों के और छत्तीसगढ़ के सभी रिकॉर्ड तोड़कर नक्सलवाद के कॉफिन पर अंतिम कील लगाने की तैयारी की है। विकास से महरूम एक क्षेत्र के अंदर ढेर सारे विकास के काम भी हुए हैं। मित्रों, छत्तीसगढ़ पुलिस एक और तो दृढ़ता के साथ नक्सलवाद का सामना कर रही है और दूसरी ओर इस सदी की सबसे भीषण महामारी कोरोना जब आया तो देश भर के राज्यों का पुलिस के कामकाज का मैंने रिव्यू किया था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने देश में सबसे अच्छा काम कोरोना के सामने लड़ने के लिए किया। जरूरतमंदों की सहाय की, बुजुर्गों की सहाय की, कमजोर लोगों की सहाय की और कुछ जवान खुद कोरोना के शिकार बनकर मृत्यु की शरण भी हुए। फिर भी सेवा का ये महायज्ञ आपने चालू रखा था। मित्रों, आज 1951 में सबसे पहला राष्ट्रपति का निशान नेवी को दिया गया था और आज निशान को पाने के लिए किसी भी सशस्त्र बल को 25 साल तक सेवा करना बहुत जरूरी होता है। और आपकी 25 साल की सेवा को 25 साल पूरा होने के पहले ही राष्ट्रपति महोदया ने सम्मानित किया है। वो मैं छत्तीसगढ़ की पुलिस को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
मैं राष्ट्रपति महोदय का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये समर्पण को, त्याग को, बलिदान को और ये हौसले को इन्होंने अनुमोदित किया है, सम्मानित किया है। और मुझे विश्वास है कल से छत्तीसगढ़ का जवान अपने वर्दी पर, अपनी बाजू पर राष्ट्रपति का ये निशान लगाकर निकलेगा, उनका हौसला अनेक गुना बढ़ जाएगा। और मुझे विश्वास है कि राज्य के नेतृत्व का जो निर्णय है, राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की दृढ़ प्रतिज्ञा है और भारत सरकार भी आपकी प्रतिज्ञा में कटिबद्ध होकर खड़ी है। हम सब मिलकर 31/3/2026 के पहले छत्तीसगढ़ से पूर्णतया नक्सलवाद का खात्मा करेंगे। इस मौके पर मैं नक्सलवादियों को भी अपील करना चाहता हूं। एक बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी हमारी राज्य सरकार ने बनाई है। आइए मुख्य धारा में आप सम्मिलित होइए, शस्त्र छोड़ दीजिए, विकास के रास्ते पर अग्रसर होइए और छत्तीसगढ़ के विकास में आप भी योगदान दीजिए। राज्य सरकार हर नक्सली को सरेंडर होने के बाद पुनर्वसन के लिए बहुत अच्छा पैकेज तैयार की है, इसका फायदा आप उठाइए। छत्तीसगढ़ पुलिस ने संगठित अपराध और मादक द्रव्यों के खिलाफ भी ढेर सारा बहुत दृढ़ता के साथ अभियान चला है। 1 जनवरी से लेकर 30 सितंबर 24 तक 1100 केस नारकोटिक्स के रजिस्टर हुए, 21,000 किलोग्राम गांजा, 6,000 किलोग्राम अफीम और लगभग 1,95,000 नंग नशीली दवाइयों की गोलियों की जब्ती की है और 1400 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीट एनडीपीएस के उपयोग में भी छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि विकसित छत्तीसगढ़, विकसित बस्तर, इसका जो संकल्प लेकर हम आज जा रहे हैं, उस संकल्प को सिद्ध करने में छत्तीसगढ़ के हर जवान का बहुत बड़ा योगदान होगा। और मोदी जी ने पूरे देश के सामने जो लक्ष्य रखा है, जब देश आजादी की शताब्दी मनाता हो 2047 15 अगस्त को, विकसित भारत के सुवर्णमय इतिहास के अंदर छत्तीसगढ़ का भी बहुत बड़ा योगदान स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होगा। आज अंत में मैं जवानों को कहना चाहता हूं, राष्ट्रपति कलर सिर्फ एक अलंकरण नहीं है, ये सेवा, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। यह उन अनगिनत चुनौतियों की याद दिलाता है जिनके साथ आपको 2-2 हाथ करना है। ये अलंकरण के साथ साथ एक दायित्व भी है और मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के हर जवान ये दायित्व को सुपेरे निभाएगा और अपनी फर्ज में कभी भी एक तसु भी पीछे नहीं हटेगा। अंत में फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के डीजीपी से लेकर हरेक जवान को मैं हृदय से राष्ट्रपति का निशान प्राप्त होने पर आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। और ये ऐतिहासिक मौके पर आप मुझे यहां निमंत्रित किए, इसलिए छत्तीसगढ़ शासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी। आपके प्रेरक, ऊर्जावान उद्बोधन और आशीर्वचन से छत्तीसगढ़ पुलिस और यहां मौजूद समस्त अधिकारियों और जनता में ऊर्जा का नवीन संचार हुआ है। आपके हर एक शब्द ने हम सभी को अभिभूत किया है। एक बार पुनः आपके संबोधन के लिए हार्दिक धन्यवाद। और अब हम पुलिस महानिदेशक महोदय से निवेदन करते हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए।
माननीय मुख्य अतिथि महोदय के इस गौरवपूर्ण और गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी अभिभूत हैं और ये स्मृति चिन्ह भेंट किया पुलिस महानिदेशक महोदय ने। और अब पुलिस महानिदेशक महोदय मुख्य अतिथि महोदय को ऊपरी मंच पर लेकर आसीन करेंगे और धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम आमंत्रित करते हैं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ पुलिस श्री विवेकानंद सिन्हा जी को। कृपया आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। आज के इस गौरवमयी कार्यक्रम में उपस्थित माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस कलर अवार्ड से सम्मानित किए जाने के अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने अपने अत्यंत व्यस्तम कार्यक्रम से अपना अमूल्य समय देकर हमें प्रोत्साहित किया तथा अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित किया। इसके लिए छत्तीसगढ़ पुलिस हमेशा आपकी आभारी रहेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री विजय शर्मा जी एवं श्री अरुण साहू जी, केंद्रीय गृह सचिव, निदेशक आसूचना ब्यूरो, विशिष्ट अतिथि गणों का भी धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति का पुलिस कलर अवार्ड प्रदान करने के अति विशिष्ट अवसर पर आज यहां आप सभी की उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। आज के ऐतिहासिक दिन छत्तीसगढ़ पुलिस के प्रत्येक सदस्य के समर्पण, बहादुरी और कड़ी मेहनत का परिणाम है। मैं परेड में शामिल सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने शानदार परेड का प्रदर्शन किया। इस परेड को भव्य बनाने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाले सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अतिथियों, सम्मानित नागरिकों का भी आभार व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ पुलिस के समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवार तथा सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी एवं उपस्थित समस्त शहीद परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिनके अथक परिश्रम से राष्ट्रपति निशान हमें प्राप्त हुआ है। मैं इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथियों एवं पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार में अपना अमूल्य योगदान दिया। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति का पुलिस कलर अवार्ड न केवल हमारी अब तक की स्वर्णिम उपलब्धियों की पहचान है बल्कि भविष्य में और भी अधिक मनोबल तथा ऊर्जा के साथ छत्तीसगढ़ वासियों की सेवा करने हेतु एक प्रेरणा स्रोत है। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं विशिष्ट अतिथि गणों का पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद महोदय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री विवेकानंद सिन्हा जी। और अब छत्तीसगढ़ पुलिस की भारत माता की निशान टोली कूच कर निशान आगे बढ़ेंगे दाहिना से चल। ऊपरी मंच पर उपस्थित हमारे सम्माननीय अतिथिगणों से निवेदन, कृपया अपने स्थान पर खड़े होंगे और बाकी सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे, वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। निशान बाजी से बदलेंगे निशान को सलामी देगी, सलामी शस्त्र आगे बढ़।
और अब परेड कमांडर द्वारा परेड निष्क्रमण की अनुमति लेने के लिए मंच की ओर अग्रसर। ध्वज अलंकरण परेड निष्क्रमण की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। परेड के निष्क्रमण की अनुमति दी है माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने, और अब परेड कमांडर वापस अपना स्थान लेते हुए और निर्देशित करेंगे इस परेड को निष्क्रमित करने के लिए। कमांडर्स वापस कच। कमांडर्स मेरे बाबा जो लाइन बंद। सभी प्लाटून कमांडर्स सामने आकर अपना स्थान लेंगे और मैदान के मध्य में आकर सभी एक कतार में खड़े होंगे और उसके बाद वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को अपना परिचय देंगे। कमांडर्स एक फाइल में आगे बढ़। परेड कमांडर जितेंद्र शुक्ला आईपीएस, परेड के 2IC अनुज कुमार और सभी प्लाटून कमांडर्स अग्रसर हैं मंच के ठीक सामने। कमांडर्स थम। कमांडर्स सजा। पुलिस महानिदेशक महोदय से निवेदन की कृपया वे मुख्य अतिथि महोदय की अगवानी करते हुए उन्हें कमांडर्स के समक्ष लाने का कष्ट करें। और इसके बाद वो अभूतपूर्व क्षण जब स्वयं माननीय मुख्य अतिथि महोदय एसपी दुर्ग सर मंच से उतरकर इन सभी प्लाटून कमांडर्स, परेड कमांडर 2IC से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा अभूतपूर्व पल हर पुलिस जवान अपने सेवा काल में चाहता है कि उसे ये क्षण प्राप्त हो सके। इन सभी के लिए बहुत ही उल्लास, उमंग, जोश और गौरव का ये पल है। माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी स्वयं निकट लाइन चल। राइट बगाल सत। निष्क्रमण के लिए मध्य को धन्यवाद मुड़ो। और कुछ ही क्षणों में माननीय साथ इन धन्यवाद होम और प्लाटून कमांडर्स का एक फोटो सेशन होगा। कंपनी कमांडर जय वीरेश यादव ने परेड के निष्क्रमण का आदेश दिया है
और ये परेड नदी की दो धाराओं की तरह